दिल्ली का रोहिणी कोर्ट एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। शुक्रवार को कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक वकील और कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के बीच सुरक्षा जांच के दौरान कहासुनी हो गई, जिसके बाद वहां फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक घटना में 2 वकीलों को गोली लगी है। घायल वकीलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विवाद की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग की घटना से हर कोई हैरान है। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना को कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 26 सितंबर 2001 को कोर्ट में शूट आउट की घटना हुई थी। उस समय विचाराधीन कैदी जितेंद्र मान गोगी की रोहिणी कोर्ट रूम के अंदर वकील की ड्रेस में आए 2 गैंगस्टरों राहुल और जगदीप उर्फ जग्गा ने जज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। दोनों हमलावर टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े हुए बताए गए थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीबन आधे घंटे चली इस मुलाकात से सियासी गलियों में तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। खास बात है कि शिवपाल और आजम दोनों ही इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच पिछले दिनों वार पलटवार का दौर देखा गया है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम भी कुछ दिनों से अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। अखिलेश ने शिवपाल पर बीजेपी से नजदीकी की बात करते हुए उन्हें चले जाने की सलाह दी है। इसके बाद शिवपाल ने उन्हें विधानमंडल दल से बाहर निकालने की चुनौती दे दी। अखिलेश यादव और सपा समाजवादी पार्टी की ओर से खुलकर समर्थन नहीं किए जाने के मसले पर आजम खां और उनके परिवार की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। इस मामले के गरमाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर पहुंचकर आजम खां के परिजनों से भी मुलाकात की है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए माफिया राज को जिम्मेदार ठहराया है। दावा किया है कि पार्टी 5 साल के माफिया राज की वजह से हारी है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रबर का गुड्डा करार देते हुए विपक्ष पर आरोप को सही ठहराया कि दिल्ली से आपका नेतृत्व राज्य में सरकार में चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस का नवीनीकरण करना होगा। डंके की चोट पर कहूंगा कि कांग्रेस 5 साल के माफिया राज की वजह से हारी है। मैं इस माफिया राज के खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहा था। इसमें सीएम भी शामिल थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने आज कार्यभार संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। पीएमएल के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मलिक की याचिका खारिज कर दी है। नवाब मलिक के बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने दिल्ली के जहांगीरपुर में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। राजभर ने कहा कि भाजपा पर तानाशाही का नशा चढ़ गया है। उन्होंने गरीबों और लाचारों को एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। राजभर ने ट्वीट किया, भाजपा पर पूरी तरह तानाशाही का नक्शा चढ़ चुका है। संविधान में बाबा साहेब के दिशा निर्देशों को न मानते हुए न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से देश के गरीबों व लाचारों को सताया जा रहा है। वह समुदाय विशेष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। राजभर के इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें एक बच्चा टूटे हुए दुकान के सामने सामान समेटता दिख रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत के साथ 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दोस्ती का एक बेहतरीन क्षण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के बाद मीडिया से बात करते हुए जॉनसन ने कहा कि भारत के साथ संबंध इतने मजबूत कभी नहीं थे। अहमदाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित करने के लिए गुजरात सरकार और लोगों का धन्यवाद भी दिया। उनके स्वागत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण करने राजघाट भी पहुंचे थे। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा प्रभावित इलाकों में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हिंसा और नॉर्थ एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को पत्र लिखे हुए जहांगीरपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार शेख के खिलाफ पीएमएल के तहत कार्रवाई करने को कहा है। अब तक की जांच में अंसार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। जांच में अंसार को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी अंसार ड्रग्स की आपूर्ति में भी शामिल रहा है। शार से शुरू हुए कबाड़ का कारोबार किया करता था और बाद में हेरोइन और स्मैक की आपूर्ति कर दी। सूत्र दावा करते हुए कहते हैं कि उसे आशंका थी कि वह मादक पदार्थ की आपूर्ति करते हुए पकड़ा गया तो उसे लंबी जेल की सजा दे दी जाएगी। इस डर से अपना ड्रग्स पेडलिंग व्यवसाय समाप्त कर दिया।
अंसार ने इसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सट्टा चलाने का काम शुरू कर दिया था। और जम्मू कश्मीर में एक बस पर किए गए आतंकी हमले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चड्डा कैंप के पास करीब सुबह 4:15 बजे आतंकवादियों ने CISF जवानों के पर बम से हमला किया। CISF के जवानों ने हमले पर प्रभावी ढंग से जवाब दिया और आतंकवादियों को भगाने के लिए मजबूर कर दिया। सूत्रों ने कहा कि हाल में ही CISF SI शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर के सुजवान इलाके में 3 आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे एक अभियान के में एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया है और 3 घायल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य ने उनका स्वागत कर उनकी अगुवाई की। शाह लगभग 10:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान से यहां पहुंचे और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनकी स्टेट हैंगर पर अगुवाई की गई है। CM चौहान ने पुष्पगुच्छ भेंट कर गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की। इसके उपरांत शाह ने अन्य नेताओं से भी मिले और यहां कन्हैया सैर स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें चारा घोटाला के से जुड़े डोडरा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दे दी गई है। लालू को इस मामले में 21 फरवरी को CBI की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। लालू प्रसाद चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में CBI की कोर्ट में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री पर चारा घोटाले के 5 मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका भी दायर की थी।